हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, ये देखिए स्क्रीन पे क्या है। स्क्रीन पे एक मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ वीडियो शुरू करने के पहले। ठीक है, अब ये नोटिफिकेशन क्या है मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। पहले आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आपको दिखाता हूँ। ये एक सूचना है जो जारी की गई है इंडियन एम्बेसी इन मेक्सिको में। ठीक है, अब क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, as of July 2016, any Indian national holding valid Schengen visa is allowed to enter into the Mexican territory without requiring a separate Mexican visa for visit up to a maximum period of 180 कैलेंडर डेज। आप मतलब सोचिए कि अगर आपके पासपोर्ट में यूरोप की किसी भी कंट्री की शेंजन जो होती है 26 कंट्रीज जो हैं उनमें से किसी भी कंट्री का अगर वीज़ा है तो आप मेक्सिको जा सकते हैं। मतलब यूरोप का वीज़ा छपवाइए और मेक्सिको उड़िए। ठीक है, तो इसलिए देखिए आपने थंबनेल भी देखा होगा कि यूरोप टू मेक्सिको। ठीक है, अब यूरोप और मेक्सिको का करेक्शन क्या है इस चीज़ को समझिए। देखिए आजकल यूरोप की इतनी मारामारी चल रही है, लोग बोल रहे हैं लिथुआनिया, स्लोवाकिया, हंगरी तो चलिए एम्बेसी ही बंद है 29 फरवरी तक, तो हंगरी के बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं है। स्लोवाकिया, लिथुआनिया, पोलैंड, इन सब के अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप स्लोवाकिया का BLS इंटरनेशनल खोल के देखते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा के अपॉइंटमेंट दबा के मिल रहे हैं। ठीक है, दबा के मिल रहे हैं। दबा के क्या नहीं हो रहा, आप लोग अपनी दिमाग नहीं चला रहे। फ्रेंड्स, स्लोवाकिया का टूरिस्ट वीज़ा लेके पहुँचिए। ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा लेके पहुँचेंगे आप, कम से कम आप मेक्सिको जैसी कंट्री के लिए एलिजिबल होंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप पहले तो स्लोवाकिया पहुंचेंगे। जो लोग आपके समझ लीजिए भाई बंधु हैं, कोई अगर नहीं भी है, कोई नहीं, आप किसी को नहीं जानते, आप वहाँ पहुंचेंगे, कोई इंडियन वहाँ काम कर रहा होगा, कोई एशियन काम कर रहा होगा, उनसे मिलेंगे, डिटेल लेंगे। ठीक है, वो आप बोलेंगे मुझे एम्प्लॉयर से मिला दो, आप एम्प्लॉयर से मिलेंगे, अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे, नौसिखिए हैं तो बताएंगे सर मुझे बता दो। अगर एम्प्लॉयर ने आपको सेलेक्ट कर लिया तो केवल आप और एम्प्लॉयर होंगे, बीच में कोई एजेंट, कोई नहीं होगा, सिर्फ आप और एम्प्लॉयर। मतलब आप अपना वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। जब आप किसी भी एजेंट से बनवाते हैं या मेरे से समझ लीजिए, आप अपना फॉर एग्जांपल आपने अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेरे से बनाया स्लोवाकिया का, अब मैं एम्प्लॉयर के साथ अपने हिसाब से बनाऊंगा ना। हाँ चलिए, मैं आपके बारे में सोचूंगा कि चलिए मैं आपकी सैलरी देता हूँ 1000 यूरोज़, लेकिन अगर अच्छा क्या होगा अगर आप एम्प्लॉयर से बनाएं या मैं एम्प्लॉयर के साथ बनाऊं। ऑब्वियसली अच्छा होगा कि आप बनाएं, क्योंकि आप अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से सोचेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। स्लोवाकिया का टूरिस्ट वीज़ा लीजिए, ऐसे ही लिथुआनिया का लीजिए, पोलैंड का लीजिए। ठीक है, अब उसमें देखिए चीज़ें क्या करनी है आपको। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा फ़ोन आ रहा था। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें। देखिए, आपने टूरिस्ट वीज़ा ले लिया, समझ लीजिए स्लोवाकिया जाके आप वापस आ गए। अगर आपको वापस नहीं आना है, स्लोवाकिया से ही फ़्लाइट पकड़ के मेक्सिको चले जाइए, क्योंकि आपके पासपोर्ट में ऑलरेडी एक वीज़ा ऑलरेडी यूरोप का स्टैम्प्ड है, तो वो लेके पहुंचिए आप। जब आप मेक्सिको पहुंचते हैं तो आपको मेक्सिको पहुंचने के पहले क्या करना है। देखिए, बहुत सारी अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके ऑफिस मेक्सिको में हैं। आप यहाँ से किसी भी अच्छे यूट्यूबर से, कंसल्टेंट से, मुझसे आप गाइडेंस ले लीजिए कि मेक्सिको में आपके हुनर टैलेंट के हिसाब से कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। उसी एयरपोर्ट पे लैंड करिए, वहाँ जाइए, कंपनी से मिलिए, अपना CV कवर लेटर दीजिए। अगर कंपनी ने आपको हायर कर लिया, वर्क परमिट लीजिए। मेक्सिको में आराम से टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप आराम से कन्वर्ट करा सकते हैं उसको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप इंडिया आएंगे, इंडिया आके अगर आप अप्लाई करेंगे 4 दिन में, फ्रेंड्स 4 दिन में आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है छपा हुआ। 4 दिन में, मतलब आप मंडे को अप्लाई करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5 दिन पकड़िए, फ्राइडे, अगले मंडे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप खुद अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेके आएंगे। ठीक है, ये आसान क्यों होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मेक्सिको में एक बार जा चुके होंगे। आपके पासपोर्ट पे यूरोप का ठप्पा होगा, मेक्सिको का ठप्पा होगा। जब आप आके वापस मेक्सिको का वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे, इस चीज़ को समझिए फ्रेंड्स। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाइए, च्यवनप्राश खाइए, क्योंकि आप लोगों की बत्ती जली नहीं है। जब तक बत्ती जलेगी नहीं, आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, यूरोप का टूरिस्ट वीज़ा लीजिए। आप एक बार आपके पासपोर्ट में अगर शेंजन वीज़ा आ गया, आप कितनी सारी कंट्रीज जा सकते हैं आपको पता भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कंपनी के बारे में बता दें। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं मेक्सिको में,
अगर समझ लीजिए मेक्सिको की कंपनी ने आपको हायर कर लिया, आप इंडिया आए, आपने वर्क वीज़ा लिया, आप मेक्सिको पहुंच गए। अब उस कंपनी का हेड ऑफिस अगर यूएस में है तो कंपनी आपको 6-7 महीने बाद आपको इंडिया से ही मेक्सिको से ही ट्रांसफ़र कर देगी यूएस। तो सारा जो खर्चा होगा आपका सारा पेपर वर्क कंपनी कराएगी और आप यूएस पहुंच भी जाएंगे आराम से। इस चीज़ को सोचिए, आप यूएस पहुंच जाएंगे, आप यूएस। और आपने शुरुआत कैसे की? एक नॉर्मल यूरोप के टूरिस्ट वीज़ा से। बहुत लोग ये चीज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो घर में बैठ के सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं। देखिए, घर में बैठ के ख्याली पुलाव ना सब कोई भी पका सकता है कि मैं उधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक आप मैदान में उतरेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि बॉल कहाँ मारनी है। घर में बैठ के कुछ नहीं पता चलेगा। मैदान में उतरिए। मैदान में कैसे उतरेंगे? टूरिस्ट वीज़ा लीजिए, टूरिस्ट वीज़ा लगवाइए। एक बार आपके पासपोर्ट में टूरिस्ट वीज़ा लग गया यूरोप का, आपका पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और अगर आप एक बार उस टूरिस्ट वीज़ा पे चले गए यूरोप, आपका पासपोर्ट डबल स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आपके पासपोर्ट में कंट्री का स्टैंप है। आप सोचिए, एक वीज़ा आपको 26 कंट्रीज़ का एक्सेस दे रहा है, एक वीज़ा। तो आप उस वीज़ा को लेते क्यों नहीं है भाई? उस वीज़ा को लीजिए, ठीक है। सिंपल से डॉक्यूमेंट है, पैसे कम है, कोई पीसीसी का लफड़ा नहीं, कोई ट्रांसलेशन का लफड़ा नहीं, कुछ लफड़ा नहीं है। आपको सिर्फ अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाने हैं और मामूली से डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, वो लगाइए और अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट आसानी से मिल रहा है, कहीं दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना है, सर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट। अरे भाई कुछ नहीं, आपको जब जो कंट्री आपको दे रही है वहाँ आप जाते नहीं हैं। आप पढ़े हैं वर्क वीज़ा, वर्क वीज़ा, वर्क वीज़ा। अरे भाई कभी इस एंगल को भी सोचिए। तो फ्रेंड देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा करूँगा नहीं। टूरिस्ट वीज़ा लीजिए, पासपोर्ट में छपवाइए, यूरोप जाइए, यूरोप से मेक्सिको जाइए। आपके पास 2 कंट्री का एक्सपीरियंस होगा। वापस आएंगे, आपको खुद पता चलेगा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई है। टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड अपना एजेंट खुद बनिए।